बरगद के पेड़ पर गोपी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था। गोपी चिड़िया के परिवार के आधे लोग गोपी की तरह सुंदर थे और आधे लोग काले और भूरे रंग के थे। जिस ग्रुप में सुंदर चिड़िया थी वह लोग काले भूरे चिड़ियों का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए चिड़िया का परिवार दो ग्रुप में बंट गया था। आए दिन इनके बीच हर छोटी छोटी बात में लड़ाई होती रहती थी, पर उनकी माँ उन्हें हमेशा प्यार से एक साथ रहने के लिए कहती थी और दोनों ग्रुप के चिड़िया अपनी माँ की बात नहीं मानते थे। इस वजह से गोपी हमेशा उदास रहा करती थी। एक दिन काले भूरी चिड़ियों का ग्रुप अपनी माँ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, माँ, आप हमें हमारे पेड़ का बंटवारा कर दो। अब हम लोग सुंदर चिड़ियों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इतने में ही सुंदर चिड़ियों का भी ग्रुप वहां पहुंच जाता है और वह पेड़ का बंटवारा करने की बात करता है। इस बात से माँ को बहुत हर्ट होता है। फिर भी माँ बोलती है, ठीक है, आज रात को सभी सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सभी माँ की इस बात से एग्री हो जाते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। जब सभी चिड़िया सो रही होती है तब आधी रात को वहाँ एक अजगर सांप आ जाता है। माँ बंटवारे वाली बात से बहुत दुखी थी, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ सोचते हुए डाल पर बैठी हुई थी। तभी उसे सूखे पत्तों की आवाज़ आती है और वह अपने घर के बाहर देखती है। माँ घर के बाहर पेड़ पर लिपटे हुए सांप को देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने सभी बच्चों को उठाकर उन्हें सांप के बारे में बताती है। पहले तो सभी बच्चे डर जाते हैं, पर माँ उन्हें समझाती है कि बच्चों, कुछ भी हो जाए, आज हमें मिलकर इस परेशानी का सामना करना है। आज तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। अब वह सांप बहुत ही पास आ चुका था। तभी माँ के कहने पर सारे बच्चों ने सांप पर एक साथ हमला बोल दिया। सभी बच्चे सांप को अपनी चोंच और पंजे से नोचने लगते हैं। सांप ने इस हमले के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा और घबरा कर वहाँ से भाग गया। सभी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह देखकर माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अब उन सभी चिड़ियों को समझ आ गया था कि साथ मिलकर रहने से उन लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।